80वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशवासियों में उत्साह है। छतरपुर जिले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें महिला सुरक्षा का संदेश देते हुए बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में अनूठी मिसाल देखने को मिलती है। यहाँ प्रदेश का पहला और एकमात्र भारत माता मंदिर स्थापित है। खास बात यह है कि इस मंदिर के दरवाजे सिर्फ राष्ट्रीय पर्व के दिन ही खुलते हैं। इस मंदिर की स्थापना कटघोरा में सन 1952 में की गई थी। अब इस मंदिर का नवीनीकरण किया जा रहा है। करीब 7 दशक पुराना ये मंदिर आज भी लोगों के लिए देश प्रेम और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बना हुआ है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ किसी एक धर्म या समुदाय की भावना नहीं, बल्कि सर्वधर्म राम भाव का संदेश देखने को मिलता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरबा जिले के कटघोरा में, जहाँ छत्तीसगढ़ का पहला भारत माता मंदिर का स्वरूप तैयार किया गया था। 1952 में इस मंदिर का स्वरूप तैयार किया गया था। एक तत्कालीन तहसीलदार एस.एन. ठाकुर और कुछ शिक्षकों के सहयोग से यहाँ पे जमीन पर अखंड भारत माता का स्ट्रक्चर खरोच करके उसकी पूजा अर्चना की शुरुआत की गई थी। उसके बाद से जो है कटघोरा शहर वासियों के सहयोग से इस भारत माता का यहाँ पे पूजा अर्चना किया जा रहा है। पहले संस्कार भारती के सहयोग से यहाँ पे पूजा अर्चना होती थी। उसके बाद शहर वासियों ने एक समिति गठित करने के बाद उनके संरक्षण में देख रेख में यहाँ पे एक स्ट्रक्चर तैयार किया और अब की स्थिति में आप देख सकते हैं कि भारत माता मंदिर का यह जो है निर्माणाधीन मंदिर है। सबसे पहले बताइएगा कि जो है भारत माता जी का मंदिर का विचार कब आया था और कब इसकी शुरुआत की गई थी? कटघोरा में भारत माता मंदिर का जो निर्माण, जो पूर्व में मंदिर 1952 में यह मंदिर का निर्माण हुआ था। यह हमारे पूर्वजों ने ऐसा जानकारी अपने को दिया था। उसके बाद धीरे धीरे भारत माता जो मंदिर बनी हुई थी वो कच्चे मिट्टी से बनी हुई थी। धीरे जीर्ण शीर्ण अवस्था में दीवार इसे गिरने लगे थे। अब भारत माता मंदिर का देख रेख नहीं हो रहा था और पूर्ण रूप से जर्जर हो चुकी थी। तो उसमें पहले संस्कार भारती के टीम, जो उस समय में वर्तमान अध्यक्ष था, उस समय फिर उसमें इसको निर्माण करने का योजना संस्कार भारती कटघोरा समिति ने तय किया। एक्चुअल में क्या हो रहा है कि कुछ तो लोगों के बीच में अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता नहीं है। हमने जैसे मंदिर से कई लोगों को जुड़े भी और कई लोगों को सहयोग मांगा, तो जैसे बहुत सीमित रूप से लोग सहयोग करना चाहते हैं। और इस मंदिर का अगर बनना है तो अच्छे से बनना आज के समय में, तो खर्चा बहुत लंबा है। हमने बहुत जगह किया, विधायक जी से, सांसद जी से, कई लोगों से हमने करी। तो अब विधायक जी ने 10 लाख रुपये दिया है। तो अब हमारा ये है कि सबल मन में शांति वो तो आ गई है कि हमारे पास सब ताकत आ गई है। इसे मूर्ति गुंबद का काम चालू हो जाएगा हमारा 1-2 दिन में। उसके बाद हम और गांव में घूमेंगे, अपने लोगों से, जन सहयोग से, कुछ और राजनीतिक मतलब नेताओं से और अधिकारियों से सहयोग लेंगे। इसको हमको ये है कि इसको अपने को 26 जनवरी तक पूर्ण करके, कटघोरा का एकमात्र भव्य मंदिर है, पूरा आजादी के बाद पहला मंदिर था जिसे बनाया गया था। 26 जनवरी के आते आते इस मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाने की शहरवासियों के द्वारा बात कही जा रही है। फिलहाल देखने वाली बात होगी 26 जनवरी पर इस जगह पर जो मेला ग्राउंड पर मंदिर स्थापित है वह कितनी भव्यता के साथ गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। एनडीटीवी के लिए नानक राजपूत, कोरबा। ग्वालियर में भारतीय संविधान की एक दुर्लभ मूल प्रति आज भी सुरक्षित है। इस प्रति की खासियत है कि इसके अंतिम पन्ने पर संविधान सभा के सभी सदस्यों के मूल हस्ताक्षर मौजूद है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं के हस्ताक्षर भी इस पर दर्ज है। हस्तलिखित संविधान के इस प्रति के पन्नों पर सोने की नक्काशी और भारतीय इतिहास की झलक भी देखने को मिलती है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग इसे ऐतिहासिक धरोहर को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। पूरा देश हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और स्वतंत्रता दिवस से संबंधित जो 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, एक होता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज और एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान ने ही हमको गणराज्य का दर्जा दिलवाया और वैसे तो संविधान जगह जगह मिल जाता है, हर आदमी संविधान के प्रति अपने घर में रख सकता है, लेकिन आज हम आपको उस संविधान को दिखाने जा रहे हैं जो संविधान बिल्कुल ओरिजिनल है, जिसे अंगीकार करके भारत गणराज्य बना। यह वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है
जिसकी 11 प्रतियां पूरे देश में रखी गई थी, जिसमें गौरव की बात यह है कि ग्वालियर के सेंट्रल लाइब्रेरी में भी इसकी एक प्रति रखी हुई है। सोने की नक्काशी इसके ऊपर है और इसमें ओरिजिनल हस्ताक्षर हैं। पूजा जी आइए, ये पूजा साहू जी हैं जो यहाँ की ग्रंथपाल हैं, हम उन्हीं से जानना चाहते हैं इसकी ये कैसे यहाँ ग्वालियर पहुंचा और क्या खास बात है इसकी। जी सर, सर जो ओरिजिनल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, संविधान था, उसकी 16 प्रतियां बनाई गई थी, जिसमें से एक प्रति इस सेंट्रल लाइब्रेरी में यहाँ पर मौजूद है, जिसे हम राष्ट्रीय पर्व के एक दिन पूर्व यहाँ पर प्रदर्शनी आम जनता के लिए लगाते हैं, जिससे विद्यार्थियों और नागरिकों में संविधान के प्रति एक सम्मान की भावना जागृत हो और इसके संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़े। क्या खास बात है इस संविधान में? जैसे बाजार में भी तो संविधान की कॉपी मिल जाती है, लेकिन इसमें क्या खास बात है? सर, इसमें ये खास बात है कि जो ओरिजिनल संविधान था, जिसमें कि जो हमारे 289 मेंबर्स ने मिलकर जो संविधान ड्राफ्ट किया था, उनके सभी के सिग्नेचर्स ओरिजिनल फॉर्म में आप सिग्नेचर। जी सर, बिल्कुल मैं आपको दिखा सकती हूँ। मैं चाहूंगा कि देखिए, हम NDTV के दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि ये संविधान की ये मूल प्रति है और इस मूल प्रति में क्या खास बातें हैं। ये देखिए, ये जो है सोने की नक्काशी इससे बनाई गई है, सोने की पेंट वो है ये इसमें, और बाकायदा इसको रखा गया है। और अब इसको दिखाते हैं कि ये देखिए किस तरह से यहाँ ये संविधान का ये निर्माण किया गया था। ये इसकी जो अनुसूची है वो है, ये उसका प्रियम्बल्स है, पहला पन्ना है इसमें। ये भी सोने की से ही, ये भी सोने से ही बनाया गया? नहीं सर, ये गोल्ड से। अच्छा, ये गोल्ड से नहीं है, लेकिन ये सोने जैसी इसकी छवि दी गई है एक तरह से। बिल्कुल ओरिजिनल संविधान की प्रतिकृति। मालूम है मेरे को, ये ओरिजिनल संविधान है, प्रतिकृति नहीं है बल्कि ओरिजिनल संविधान ही है ना। ये इसका जो पन्ने हैं आप देख सकते हैं, ये प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है इसका। और अब हम चाहेंगे कि देखिए ओरिजिनल हस्ताक्षर आप दिखाएंगी कि कहाँ इसको देखिए, ये एक एक पन्ना इसका बड़ा सहेज के रखा गया है। और जो पूरा संविधान बनने के बाद जो अंतिम पेज है, उस अंतिम पेज पर पूरे जो ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और राष्ट्रपति जो बने हमारे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन समेत सारे सदस्यों के इसमें हस्ताक्षर हैं। ये जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के हस्ताक्षर हैं, और इसके अलावा भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर भी पीछे के पेज पे हैं ये। और ये देखिए, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं इस पे। और इसी प्रकार से जो कमेटी बनाई गई थी, उस पूरी कमेटी के इस पे हस्ताक्षर सबके हैं। जो महान नेता हमारे हुए हैं जिन्होंने संविधान बनाया, उनके हस्ताक्षर अपनी आंखों से देखे हैं तो रोमांच तो निश्चित तौर पर स्थापित करता ही है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV। अभिनेत्री पूजा चोपड़ा ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं आप सभी को तहे दिल से स्वतंत्रता दिवस की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मेरे लिए आज़ादी सिर्फ अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी नहीं है, बल्कि अपनी बात कहने की, सवाल पूछने की और अपनी आवाज़ उठाने की आज़ादी भी है। इसलिए इस इंडिपेंडेंस डे पर आइए सिर्फ उस आज़ादी का जश्न ना मनाएं जो हम सबको विरासत में मिली है, बल्कि उस भारत का भी सपना देखें जहां हर युवा बिना डरे अपनी बात कह सके, अपने सपने देख सके और अपने भविष्य को खुद चुन सके। आप सभी को मेरी तरफ से इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कॉमेडियन बलराज स्याल ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। साल में एक बार आता है, लेकिन इसका असर हमारे जीवन में एक एक पल पर है। हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। सभी भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस साल नकारात्मक ऊर्जा से आज़ाद रहें, फेक न्यूज़ से आज़ाद रहें, प्रोपेगेंडा से आज़ाद रहें, गलत नैरेटिव से आज़ाद रहें और जीवन में जो कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं वो करने की आपको आज़ादी मिले। जय हिंद, जय भारत। कॉमेडियन सुनील पाल ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और दोस्तों, बड़े प्राउड की बात है, बड़ी अभिमान की बात है हम सब भारतवासियों के लिए कि 15 अगस्त हमारा वो स्पेशल डे है जिस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलकर
एक दूसरे के लिए प्यार बरसाते हैं, दुआएं बरसाते हैं और हमारी आज़ादी चिराई हो, हमेशा रहे, इस बात के दुआएं करते हैं। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती जैसी दुआएं एक दूसरे को देते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं। आजादी के 80वें वर्ष के जश्न में देशभक्ति के रंग में जबलपुर रंग गया। सुप्रसिद्ध भजन और देवी गीत गायक मनीष अग्रवाल ने एनडीटीवी के दर्शकों और खासकर युवाओं के लिए एक विशेष गीत पेश किया है। इस गीत के जरिए उन्होंने युवाओं में देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण की भावना जगाने का संदेश दिया। सुनिए मनीष अग्रवाल का ये खास गीत। चाहिए नौजवानों ये धरती की फरियाद है, वो भरा दिल ये जोश वतन चाहिए, देश हित सर कटाने को तैयार हो, देश हित सर कटाने को तैयार हो, ऐसी माँ का बहादुर ललन चाहिए, नौजवानों ये धरती की फरियाद है। तो दुश्मनों ने दरों पर उठाई नजर, नजर उठने से पहले कुचल डालो तुम, जो भी होगा फिदा इस वतन के लिए, जो भी होगा फिदा इस वतन के लिए, उसको बस सिर्फ 2 गज कफन चाहिए, जो भी होगा फिदा इस वतन के लिए, उसको बस सिर्फ 2 गज कफन चाहिए, नौजवानों ये धरती की फरियाद है। शिवा शेखर व राणा की संतान तुम, शिवा शेखर व राणा की संतान तुम, देश की शान तुमसे है कायम अभी, देश को हित भरा दिल में सम्मान हो, देश को हित भरा दिल में सम्मान हो, इस तिरंगे को ऊंचा गगन चाहिए, नौजवानों ये धरती की फरियाद है, वो भरा दिल ये जोश वतन चाहिए, देश हित सर कटाने को तैयार हो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। शीतलां सस्य श्यामलां वन्दे मातरम्।